हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आइए आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। जैसा कि बच्चों हमें आपको पता होना चाहिए कि इस धरती पर जितने भी वस्तुएं हैं या इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, यदि हमें वो दिख रही हैं, उनका कोई न कोई नाम अवश्य होगा। यदि उनका नाम है, यदि उन उस वस्तु का कुछ न कुछ नाम अगर है, तो हम उन्हें ही बच्चों सीधा सीधा संज्ञा कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बच्चों हम आपको परिचय, यहाँ संज्ञा का परिचय लिखे हुए हैं। आइए समझते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव या फिर वस्तुएं हमें दिख रही हैं, उन सभी का कुछ न कुछ नाम होगा। जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया कि इस धरती पर जितने भी वस्तुएं हैं, यदि हमें वो दिख रही हैं, तो उनका कोई न कोई नाम अवश्य होगा। बस उन्हें ही बच्चों हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसा कि ये तो हमारा संज्ञा का परिचय था। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, यानी संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। ऐसा शब्द जिससे किसी प्राणी, प्राणी मतलब जिनमें जीव, अर्थात कहने का मतलब जिनमें जान होती है, या फिर वस्तु, या फिर हम क्या कहेंगे, भाव, ऐसा आदि नाम लेकर अगर हम कहते हैं या बुलाते हैं या हमें सुनने को मिलता है इस तरीके का, तो उन्हें ही बच्चों हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता होगा कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है बच्चों? 5 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम पांचों प्रकार लिखे हुए हैं। यहाँ समझते हैं कि पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है हमारा समूहवाचक संज्ञा, और बच्चों पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा थोड़ा हम इसमें समझते हैं, फिर आगे इसको हम डिटेल में आपको पूरा समझाते हैं। जैसा कि यहाँ पहला पार्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों हम सीधा सीधा समझते हैं कि यदि इस धरती पर या इस संसार में या इस दुनिया में कोई भी वस्तु हम अगर देख रहे हैं, यदि उनका नाम है, तो वही क्या कहलाएगा बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे समझते हैं, जैसे आपको यहाँ दे दिया जाए मोबाइल, तो बच्चों मोबाइल तो आपसे कह दिया जाए, यदि मोबाइल का नाम न दिया जाए, यदि मोबाइल का नाम नहीं दिया है, तो बच्चों उसको हम सीधा सीधा समझेंगे जातिवाचक संज्ञा। यदि उस मोबाइल का नाम कह दिया गया कि ये मोबाइल नोकिया का है, तो बच्चों ये हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया नाम ले लिया गया राम, तो बच्चों यहाँ पर नाम जब ले लिया गया, तो ये हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम इसको बच्चों थोड़ा से लिखते हैं और लिख कर आपको समझाते हैं कि क्या क्या हमारा हो सकता है, हमारा क्या क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ सकता है। जैसे मान लीजिए नाम आप लिख दीजिए, राम हो गया, सीता हो गया, ठीक है। और जैसे आप किसी मोबाइल का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख दीजिए सैमसंग। और जैसे किसी नदी का नाम आप लिख दीजिए गंगा, या फिर हिमालय जो हमारा पर्वत है। ये सारी चीज़ें बच्चों, इनका नामकरण हो चुका है। यही जैसे हमारी नदी है, यानी माना जाता है कि भारत की सबसे अगर पवित्र नदी है, तो हमारी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। तो उस नदी का नाम दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है? गंगा। तो हम उसे ही हम क्या बोल सकते हैं कि उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम रख सकते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में बच्चों क्या होता है? इनमें क्या होता है, कोई नाम पता नहीं होता है। जैसे दे दिया गया आपको यहाँ पर पर्वत, अब पता नहीं कौन सा पर्वत है। यदि इस पर्वत का नाम दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए अरावली पर्वत, तो हमारा सीधा जाकर किस में चला जाएगा बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में जैसे पर्वत दे दिया, अब नदी दे दिया गया,
अब पता नहीं कौन सी नदी है। यदि हमको नाम पता हो जाए तो बच्चों किस में हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। इसमें तो नाम कहीं दिया ही नहीं है, पता नहीं कौन सी नदी है। तब उसको उसको हम किस में रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम विद्यालय लिख दिए, अब पता नहीं कौन सा विद्यालय नाम विद्यालय पता नहीं कौन सा विद्यालय है। यदि इस विद्यालय का नाम होता तो बच्चों उसको हम किस में रखते, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर उसका नाम नहीं दिया है तो हम उसको सीधा सीधा क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब इसी तरीके से बच्चों हम पदार्थवाचक संज्ञा देखेंगे। पदार्थवाचक बच्चों या फिर द्रव्यवाचक हम समझ लेते हैं कि हमारी जितनी भी खाने पीने वाली वस्तुएं हैं उस सभी वस्तुएं जो है किसमें आ जाएंगी, पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे पानी हो गया और हमारा खाना हो गया। तो इस तरीके से बच्चों जितने भी होंगी खाने पीने वाली योग्य चीजें, दूध हो गया हमारा, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी बच्चों, पदार्थवाचक में आ जाएंगी। अब जैसे समूह, अब अगला पार्ट है हमारा चौथा, समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि बच्चों आप पता है समूह से ही मालूम चलता है कि जहां पर कई लोग इकट्ठा हों, जैसे हमारी क्या हो जाए, भीड़ हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, भीड़ हो जाए। भीड़ क्या है, हमारा एक समूह बन रहा है। और जैसे जहाँ आप पढ़ते हो, जिस क्लास यानी कक्षा में, वहाँ भी एक समूह है। तो और हम कह सकते हैं टोली। इस तरीके से बच्चों जितने भी शब्द होंगे वो हमारा किस में आएगा, समूहवाचक में आएगा। तो अब इसका बच्चों पांचवा पार्ट हम देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जैसा कि हमको पता ही है, नाम से ही मालूम हो रहा है ना, भाव। भाव मतलब जैसे गुण। अब गुण में जैसे वो व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है या फिर चोर है, ठीक है बच्चों, या फिर कह सकते हैं आलसी है, ठीक है। इस तरीके के शब्द बच्चों जितने आएंगे वो सब किस में जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों अब हम इन पांचों पार्टों को आगे विस्तार से समझते हैं। आइए चलते हैं। आइए बच्चों अब हम उन्हीं पांचों पार्टों को विस्तार से समझते हैं, परिभाषा और उसके उदाहरण। तो जैसा कि यहाँ पर बच्चों हम पहला पार्ट यहाँ लिखे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। बाकी व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हमें पता ही हो गया है। तो इसकी परिभाषा जैसे लिखने को अगर आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसा शब्द जिससे किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है। कहने का मतलब चाहे कोई वस्तु हो चाहे फिर कोई व्यक्ति का नाम हो, यदि वो एक का आभास हो रहा है यानी किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति का, तो उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम लिखे हैं, राम। राम तो किसी एक का नाम हो सकता है, राधा किसी एक का नाम हो सकता है, प्रयागराज यानी स्थान है हमारा, तो कोई एक स्थान हो सकता है जिसका नाम प्रयागराज हो सकता है। हिमालय कोई एक हो सकता है, गंगा नदी कोई एक नदी हो सकती है, या यमुना नदी कोई एक हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज और हम ध्यान देंगे कि ये सारी चीजें क्या है, चाहे वो स्थान हो चाहे कोई नाम हो या कोई नदी हो या कोई पर्वत का नाम हो, तो यहाँ पर वो नाम है। यदि नाम अगर होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, जैसे कि हम पहले समझ चुके हैं। अब दूसरा हम देखेंगे जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का ज्ञान होता है। कहने का मतलब है कि अभी तक कोई एक नाम होता था तो हम उसको बताते थे, अब क्या होगा बच्चों, हमारे सामने बहुत सारे आ जाएंगे तो उसमें हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या होगा। जहां पर ना समझ में आए वहां आप समझ लीजिए कि वो जातिवाचक संज्ञा होगा। अब जैसे यहाँ पर मनुष्य, अब यहाँ पर मनुष्य यानी सारे मनुष्य जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है, किसी एक का नहीं हो रहा है। यानी मनुष्य जाति में जितने भी मनुष्य हैं सभी का यहाँ पर आभास हो रहा है। मोबाइल, जितने भी मोबाइल हो, अब यहाँ पर कोई एक मोबाइल का तो नाम है नहीं या फिर एक कोई मोबाइल नहीं है। या आगे देखते हैं किताब,
अब यहाँ पर किसी किताब का नाम तो लिया नहीं गया है, न तो किसी किताब के बारे में जिक्र किया गया है। कुर्सी, ऐसे आगे घर आदि, यानी इस तरीके से अगर नाम नहीं दिया होगा, यानी समस्त वस्तुओं का अगर जानकारी होगी वहां जहाँ पर, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यदि अगर हमको नाम दे दिया जाए तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और यदि नाम नहीं होगा तो वो हम सीधा सीधा कहाँ जाएंगे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों आपके समझ में आप लोगों के आ गया होगा। अब हम तीसरा देखते हैं, पदार्थ या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। तो ऐसा शब्द जिससे नाप तौल या खाने पीने वाली, हमने जैसा कि पहले अब आपको भी पहले भी समझा चुके हैं कि जितनी भी खाने वाली या खाने पीने वाली चीजें हमारे आसपास हैं, वो सब किस में आएंगे, द्रव्य या पदार्थवाचक में। जैसे देख लीजिए तेल, अब तेल चाहे हमारा खाने वाला हो या फिर गाड़ी में डालकर चलाने वाला हो या फिर जलाने वाला हो, केरोसिन हो। अगर केरोसिन यहाँ पर बच्चों कह दिया जाए तो हमारा सीधा सीधा किस में चला आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला आएगा। लेकिन यहाँ पर तेल है तो आगे जैसे दूध, चीनी, दाल, चावल और ईंट, कोयला आदि, ये सारी चीजें क्या है, किसमें आएंगी बच्चों, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक में आएंगी। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, समूहवाचक संज्ञा में देखते हैं। तो समूहवाचक में जैसा कि हमने आपको पहले भी समझाया है, और आगे यहाँ पे देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। ऐसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह, समूह मतलब इकट्ठा, जहाँ पर बहुत सारा हमको दिखे, तो अगर इस तरीके से हमको अगर देखने को मिलता है तो उसे ही हम बच्चों क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे भीड़, भीड़ तो किसी एक की लगाई नहीं जा सकती है, भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे। टोली, किसी एक की तो होगी नहीं, बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे होंगे उसी को टोली कहेंगे। कक्षा, कक्षा मतलब जो हम अब जहाँ पर बैठ कर पढ़ते हैं, तो कहने मतलब बच्चों वहाँ पर किसी एक ही तो क्लास चलेगी नहीं। आगे है सभा, जैसे आपको भाषण देना हो तो किसी एक को तो आप भाषण दोगे नहीं, वहाँ पर बहुत सारे उपस्थित होंगे, बहुत सारे लोग, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सभा। अगर इस तरीके से बच्चों अगर होता है तो हमारा किस में आएगा, समूह। तो अब हम बच्चों इस संज्ञा का लास्ट पार्ट देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो भाव से ही जैसे मालूम हमें चल रहा है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसकी परिभाषा पहले समझ लेते हैं कि ऐसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा या फिर भाव का ज्ञान होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए ईमानदार, जैसे कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने से आ रहा है या फिर जा रहा है, तो उस व्यक्ति को हम देखकर ये नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति ईमानदार है या फिर वो बेईमान है, या फिर उसको बहुत ज्यादा क्रोध हो आता है, या फिर वो बहुत सच्चा है, ठीक है ना, या फिर उसके अंदर बहुत दया है। तो इस तरीके से बच्चों हम उस मनुष्य के बारे में नहीं पता कर सकते हैं जब तक वो मनुष्य हमारे सामने कोई ऐसी हरकत ना करे जो इनमें से कोई एक हो, तो हम उसको समझ जाएंगे बच्चों कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, तभी उसको हम बोल देंगे कि वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, बहुत ज्यादा क्रोध करता है, आपके ऊपर गुस्सा हो जाता है ना, तो इससे पता लगता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है। तो उसके अंदर जो गुण है वो बाहर दिख गए हमें, कैसा है वो, भाई क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। या फिर जैसे मान लीजिए आपके पास आया कोई और आपसे जबरदस्ती पैसे मांगने लगे और कहने लगे कि ऐसा है कि हमको आप पैसा दीजिए जो हमने आपको उधार दिया था। एक बार आप सोचोगे कि यार हमने तो कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं है, या फिर इसको तो हमने कभी या इससे कभी हमने पैसा तो लिया ही नहीं है, तो हम इसको कहाँ से दें। तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है, बेईमान है। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये संज्ञा था। कैसा लगा हमें, आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो